Hello, today I'm going to talk about investments, driving and गोलगप्पे। आप सोच रहे होंगे कि इन तीन चीजों में कॉमन क्या है। Let me start with investments and driving। जिस तरीके से ड्राइविंग में हर तरह की नीड होती है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी आपकी कैपेबिलिटी और आपकी सिचुएशन के हिसाब से बहुत तरह की नीड्स होती हैं। If you are driving in a mountain at night और आपके साथ कुछ बुजुर्ग या आपकी प्रेग्नेंट वाइफ है, तो आप बहुत केयरफुली गियर 1 में गाड़ी चलाएंगे। अगर आप दिल्ली जयपुर हाईवे पे हैं और खुला आसमान दिन है और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, तो आप एक अच्छी खासी स्पीड पे आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप एक 30 ईयर ओल्ड हैं जो एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ अच्छी कमाई कर रहे हैं और इस वक्त आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है और आप 40-50 इयर्स बाद रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो आप एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप 75 ईयर ओल्ड लिमिटेड इनकम पोर्टफोलियो चाहते हैं जो कि आपकी हर महीने की जो नेसेसिटीज़ हैं और नीड्स हैं उसके हिसाब से आप उसमें से पैसे निकाल सकें, तो आपकी रिस्क एपेटाइट और कैपेबिलिटी कम है, इसलिए आप गियर 1 या लो रिस्क पोर्टफोलियो चाहेंगे। गुल्लक जो कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हमने 4 तरीके के प्री पैकेज पोर्टफोलियोज बनाए हैं। गियर 1, 2, 3, 4। इन चारों गियर्स में आपको अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियोज मिलते हैं जिनका रिस्क और रिटर्न धीरे धीरे ऊपर जाता है। जैसे जैसे आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं वैसे वैसे आपका रिस्क रिटर्न भी बढ़ता है। तो ये तो कॉमन था बिटवीन driving and investing. Now, I'm sure you are wondering what is common between investing and गोलगप्पे। So, जब आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, आपको सिर्फ 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखना है। जिस तरह के गोलगप्पे के पानी में तीखा और मीठा पानी होता है और राइट मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एंजॉय योर स्नैक, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में डेट और इक्विटी पोर्टफोलियोज होते हैं और उनका राइट मिक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मिक्स एंड गेट द राइट पोर्टफोलियो फॉर यू। इफ यू वांट ए लो रिस्क पोर्टफोलियो, गियर 1 पोर्टफोलियो, तो आपको ज्यादा पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए और बहुत कम पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए। इफ यू वांट अ हाई रिस्क हाई रिटर्न पोर्टफोलियो, तब आप ज्यादा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं और कम पैसा डेट में लगा सकते हैं। पर फिर भी ठीक टेस्ट और ठीक पोर्टफोलियो के लिए दोनों टेस्ट को मिलाना जरूरी है। हमारे जो गियर 1 और गियर 4 पोर्टफोलियोज हैं उसमें हम 0 से लेके 100% वेरी करते हैं इक्विटी और डेट पोर्टफोलियो का रेशियो। गियर 1 में ज्यादातर पैसा डेट और गियर 4 में ज्यादातर पैसा इक्विटी में होता है। ये और भी तरीके के लिए जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि जब आप अपने रिटर्न्स कंपेयर करते हैं तो उसको ये जानना जरूरी है कि इसका सही बेंचमार्क क्या है, मैं किस चीज से कंपेयर करूं। अगर आपका एक फ्रेंड जिसको 15% रिटर्न आया पिछले साल आपसे कंपेयर करे और आपने अपना सारा पैसा एफडी में रखा हुआ है जिसमें आपको 6% या 7% रिटर्न आया, तो ये एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करने वाली बात होगी, क्योंकि आप दोनों का रिस्क सेम नहीं है। वो मार्केट में रिस्क ले रहा है, उसको 15% रिटर्न आया पर 10% लॉस भी हो सकता है। आपने एफडी में पैसा रखा तो आपको 6% रिटर्न आना था, उतना ही आया। उसी तरह आपका जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो इन दोनों के मिक्सचर पे डिपेंड करेगा और जितना आपने इस मिक्सचर में रिस्क ज्यादा लिया उतना ही आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए जब आप हमारी ऐप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम पोर्टफोलियो को उसके सही बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं। एक गियर 1 को हम एफडी रिटर्न से कंपेयर करेंगे, गियर 4 को हम मार्केट रिटर्न BSE 500 रिटर्न से कंपेयर करेंगे और इन बिटवीन जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको सही मात्रा में सही रेशियो में डेट और इक्विटी मिला के बेंचमार्क बनाते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं। जब आप ये पोर्टफोलियो बनाएं तो एक अच्छे एडवाइस के साथ बनाएं, क्योंकि डेट में भी कई तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लिक्विड, मीडियम टर्म बॉन्ड जैसे कि 2 मेन टाइप्स हैं। उसी तरह इक्विटीज में भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप इंडियन इक्विटीज और फॉरेन इक्विटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज को भी किसी रेशियो में अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालें। इस तरीके से आप एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि सच में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा और टेस्टी होगा। थैंक यू।